एक्शन। गुड इवनिंग फ्रॉम होटल साधन दिल्ली। सो आज मेरा खुश नसीबी है या कहिए खुशकिस्मत है, मैं आज पीयूष जी से मिल रहा हूँ। ये पीयूष जी कौन है और क्यों मिल रहा हूँ, तो वो पीयूष जी से बात करते करते ही हम लोग जानेंगे। गुड इवनिंग दादा। जी गुड इवनिंग, थैंक यू वेरी मच। सो पीयूष गोयल जी, ज़रा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। बिल्कुल, मेरा नाम पीयूष कुमार गोयल है। मैं 58 वर्ष से एक सच्चा हिंदुस्तानी हूँ। 29 साल का बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने का मौका मिला और बाय गॉड ग्रेस, ऊपर वाले के आशीर्वाद से, और 19 किताबें हाथ से लिख चुका हूँ और 13 किताबें मेरी पब्लिश हो चुकी हैं। ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि मैं अपने मम्मी पापा के साथ रह रहा हूँ। 2 बेटे एक बिटिया का बाप हूँ और ऊपर वाले का आशीर्वाद इतना बच्चा है कि मेरे अच्छी फैमिली है, अच्छे भाई बहन हैं, अच्छे परिवार के लोग हैं और यही मेरी दौलत है। तो देखिए कितना बड़ा इंट्रोडक्शन, कितना फास्ट, कितना स्मूथली कर दिया। तो पीयूष जी, यहाँ पे हम लोग जो ब्लॉग शूट कर रहे हैं, ये कौन सा होटल? ये होटल साउदर्न में है और दिल्ली में है, ये न्यू दिल्ली में है और मैं पहली बार आया हूँ उस होटल में। और झंडे वालान से मैं वॉक करते हुए आ गया और मैं कई दिन से सर्च कर रहा था। जब आपने मेरे को मैप भेजा तो मैं वहाँ सर्च कर रहा था कि मैं कौन सा मेट्रो, एक्चुअली में क्या दिल्ली में मेट्रो के आने से बड़ी सुविधा हुई है। वो चीज़ें, हाँ, बड़ा मैं एरिया। जब भी, हाँ, बहुत जो बड़ा है, आप, मैं मान लिया अपनी गाड़ी से आता तो पता लगता मैं 2-2.5 घंटे मेरे को, और फिर जाम जगह जगह बहुत है। तो मैं सबसे पहले कहीं जाता हूँ तो सबसे पहले ये सब सर्च करता हूँ कि जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ के पास कौन सा मेट्रो स्टेशन है, तो मैं उसी हिसाब से प्लान करता हूँ और आराम से पहुँच जाता हूँ। पीयूष जी से मेरा जान पहचान कहाँ से हुआ आपको जानना चाहिए। वो मेरे लिंक्डइन से मेरा पहचान बढ़ा उनसे। शायद वो मेरे को भूल गए थे, लेकिन मैंने भूला नहीं। वो आज कह रहे थे मैं भूल गया था। उनका एक खासियत है, वो चीज़ खासियत क्या है मैं बोलूँगा। आप ज़रा लिख के ऑडियंस को समझा दी वो खासियत क्या है। बिल्कुल मैं बताना चाह रहा हूँ कि जिस काम की वजह से मैं यहाँ आज बहुत मिल रहा हूँ, और ये एक बड़ी सौभाग्य की बात है मेरे लिए भी कि अजीत जी जो है कलकत्ता से हैं और इसी काम के लिए आए हैं। थोड़ा इंग्लिश में भी। हाँ हाँ। शायद आप लोग समझ रहे हैं कि किस लिए वो लिख रहे हैं और क्यों मैं मिल रहा हूँ उनसे। समझ में आप लोगों का आ गया। सो ये राइटिंग को आप क्या कहते हैं, क्या खासी? इसको हिंदी में बोलते हैं दर्पण छवि लेखन और इंग्लिश में बोलते हैं मिरर इमेज राइटिंग। और ये बेसिकली क्या है कि आप इसको शीशे में देख के पढ़ेंगे, इसलिए दर्पण छवि बोला जाता है। और मिरर इमेज, दर्पण छवि को मिरर इमेज बोलते हैं क्योंकि वो आप मिरर में देख के पढ़ रहे हैं। और इसको आप 2 तरीके से पढ़ सकते हैं, या तो आप इसको ऐसे करके पढ़ सकते हैं, या इसको आप शीशे में ले जाएं और शीशे में देख के पढ़ लें। ये पेपर की, उसके ऊपर बोला कि पेपर कितना ट्रांसपेरेंट है या नहीं है, उसके हिसाब से डिपेंड करेगा कि आप लाइट के सामने करके और इस तरह से देख सकते हैं। तो ये इसको बोलते हैं मिरर इमेज राइटिंग। तो देखिए, ये तो एक भगवान की देन है आपका ऊपर। शायद आपने इसको, ये क्या कहीं पे सीखे हैं आपने या खुद से ही इसको आप करते करते अडॉप्ट किए? मैंने कहा ना, मैं 4 चीज़ पे काम करता हूँ: ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन, क्रिएशन, इनोवेशन। मैं बहुत चीज़ों को एनालाइज करता हूँ कि जैसे आपको पता है कि न्यूटन के ऊपर सेब गिरा था, तो उसने ऑब्जर्वेशन, इमेजिनेशन की और पूरी दुनिया में छा गया और 9.8 ग्रेविटी का मान निकाल दिया और इनोवेशन होगी। जब तक हम हैं और आने वाली जनरेशन है उसको पढ़ती रहेंगी और न्यूटन का नाम लेती रहेंगी। तो कुछ मित्रों ने, मेरी ज़िंदगी में मित्र बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कहा पीयूष तेरे अंदर कुछ है, तेरे अंदर कुछ कैलिबर है, तेरे अंदर कुछ कैपेसिटी है, तो कुछ कर सकता है। जब 3 दोस्त इस बात को कहें तो आदमी करने के लिए मजबूर हो जाता है। तो मैंने उल्टा लिखना शुरू कर दिया, उनको बताया नहीं। और जब मैं प्रैक्टिस करके महारत हासिल कर ली तो उन्हीं से कहता था डिक्टेट करो, वो डिक्टेट करते थे, मैं लिखता था।
2000 में एक्सीडेंट हो गया, 2003 में नौकरी चली गई, डिप्रेशन हो गया। एक मित्र ने भागवत गीता दी पढ़ने के लिए, भागवत गीता के 18,700 श्लोक मैंने पढ़े, लिखे, जिए, मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई। लोगों ने पूछा कि भागवत गीता उल्टी लिख दिया आपने, इसको पढ़ेगा कौन? मैंने उनको कहा कि वाल्मीकि जी ने मरा मरा बोला, राम राम निकला, रामायण लिख दी संस्कृत भाषा में। और यार सीधी ने तो उल्टी पढ़ लो यार, मेरी लाइफ बदली है। तो जब मरा बोलने से राम राम निकल सकता है, उल्टा बोला उन्होंने और सीधा। तो यही है मेरा कहना का मतलब कि यार कुछ काम करो, वंस इन योर लाइफ टाइम की एक बार भागवत गीता अवश्य पढ़ ले। भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता के अंदर 574 श्लोक हैं जो भगवान कृष्ण ने बोले। एक श्लोक धृतराज ने बोला, 41 संजय ने, 84 अर्जुन ने और 574, 700 में से 574, 3/4 से ज़्यादा। 5600 साल पहले अगर कोई मोटिवेशनल स्पीकर हुआ तो भगवान कृष्ण हुआ है। ये पूरी दुनिया के, अर्जुन को संवाद नहीं किया उन्होंने, पूरी दुनिया को संवाद किया। अगर ज़िंदगी को जीना है, ज़िंदगी को सकारात्मक सोच के साथ जीना है, तो पढ़ लो यार एक बार, मेरी लाइफ बदल गई। दादा, तो इसका मतलब जीवन में आपसे कुछ छीन लिया तो कुछ दे गया। यस एग्जैक्टली, बहुत सही बात बोली आपने। मेरा एक्सीडेंट हुआ 2000 में और इतना सीवियर कि 9 महीने खाट पर रहा मैं। पूरे शरीर में 10 ऑपरेशन है, 10 फ्रैक्चर है, 10 ऑपरेशन हुए हैं। जिसको 14 बोतलें खून की चढ़ी हों, 34 बोतलें ग्लूकोज की चढ़ी हों, और जिसके 10 ऑपरेशन हो, और जिसकी रिब्स टूटी हों दिल के साइड की, ब्लेसिंग्स हैं साहब। डेस्टिनी ने कुछ और सोच रखा था, बनना कुछ और चाहता था, बन गया मैकेनिकल इंजीनियर, किताबें लिख रहा हूँ, सब डेस्टिनी है। आप सोच कुछ और सकते हैं, लेकिन आप अगर अच्छा काम कर रहे हैं, बेहतर काम कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि भगवान आपको अच्छा ही रास्ते पे लेके जाएगा। दादा, मैं एक चीज़ को बहुत बिलीव करता हूँ कि यहाँ का लिखा हुआ है। Yes. क्योंकि देखिए, मैं तो, आप लोग जानते हैं जो लोग मेरे से जुड़ा हुआ है, मैं कुछ खास चीज़ को लेकर मैं काम करता हूँ। मेरा मकसद ही कुछ अलग है ज़िंदगी में काम करने का, वो है ये मेरे से कोई नहीं छीन सके। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सभी बोलते हैं कि आप ऐसे कर रहे हो तो कोई आपका पीछे पड़ जाएगा, इतना आप ग्रो कर रहे हो, लेकिन दिमाग आपको खींच के नीचे दिखाने की कोशिश करे। मतलब हर कोशिश कर ले, ये किसी का, ये ऊपर वाला ने लिख के भेजा है। अभी पिछले साल में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि मैं सोचता था कि मेरा जीवन जाने वाला, खत्म हो गया था मामला। अब आप खड़े हो, पीछे से आपके पीछे आप खड़े हो, एकांत खड़े हो, शाम को 7 बजे, पीछे कोई सांड आए और आपकी गर्दन के पीछे, कमर के पीछे हल्का सा सींग लगा दे, हल्का सा लगाया। मैंने पीछे मुड़ कर देखा, हे ईश्वर तेरा कृपा है, तेरी कृपा है, अगर हल्के से जोर से मार दे तो मेरा जीवन खत्म हो जाता। मैं घर में, मेरा मकान बन रहा, 2 मुई सांप देखा है आपने, मेरे आंगन में घूम रही है और मेरी पोती भी वहीं घूम रही है। मैं बिस्तरे पे लेटा हुआ हूँ, अचानक उठा और मैं देख रहा हूँ कि वो उसके पास ही है। तो मैं भगवान नतमस्तक में झुकता हूँ, तेरी कृपा की वजह से ही हो गया सारा कुछ, बचा हुआ जो भी बचा है उसकी वजह से बचा है। आपको जो ऊपर वाला ने जो देन दिया, जो पावर दिया, ये तो हर किसी का पास नहीं, आपने उसको कंसीव किया है, बिल्कुल जिंदगी में आया। आप इसको डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना चाहते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन की बात बहुत अच्छी आपने बहुत करी है कि एक्चुअली में जो किताबें लिखी गई हैं, वो मैन्युस्क्रिप्ट है, और उसको हम क्या करना चाह रहे हैं, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर रहे हैं। कि लोग पूछते हैं, पीयूष जी मेरी किताब, मुझे किताब देखनी, कैसे देखनी है? वो कलकत्ता में बैठा है या मुंबई बैठा है, किताब देखना चाह रहा है। तो मेरी एक किताब जो मैंने सुई से, जो कार्बन पेपर से लिखी है, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट हो रहे हैं, और पीडीएफ में जब वो बन के आ जाएगी तो हम लोग उसको लोगों को दिखाने के लिए, भाई आप देख लो, ऐसे लिखी गई हैं और इस तरह से काम है। आपका इस जर्नी में आपका फैमिली, आपका बेटा, बहू, पोता, पोती, भाभी जी, आपका पिताजी, माताजी, ये आपने कहा था कि सभी है, आप इट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, तो सभी आपका पीछे कैसे खड़ा रहता है? बिल्कुल खड़ा रहता है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। मेरी वाइफ ने जब मेरी भागवत गीता लिखी थी, मैंने 15 दिन तो बताया नहीं था मैंने उसको, ये मैंने 2003 में लिखी थी, लेकिन मैं लिखता रहा। मेरी वाइफ कहती थी क्या कर रहा हूँ। मेरे दोस्त ने भी कहा, पीयूष क्यों वेस्ट कर रहा समय? नहीं यार, मैंने उनकी बात पर गौर नहीं किया। जब मैंने सुई से किताब लिखी तो मेरे एक दोस्त ने कहा, पीयूष यू आर वेस्टिंग योर टाइम, लेकिन मैंने परवाह नहीं की। सन 2012 में जब से मैंने इंजीनियरिंग की तो मुझे बुलाया गया स्कूल में। अब जब मैं स्कूल में चला गया तो मुझे, मेरा काम, मैंने भागवत गीता ही थी, मैं उस टाइम मैंने भागवत गीता लिखी थी, और 2012 की बात है, कुछ किताबें मैंने लिख रखी थी, मैंने वो डिस्प्ले करी। तो मुझे जो है मंच पे बुलाया गया, मंच पे मेरे बारे में कुछ बताया गया, मुझे कुछ बोलने का समय दिया गया, मुझे 5 मिनट का समय दिया गया। मैं वहाँ 30-32 मिनट 35 मिनट बोला। तो मेरे दिमाग में आई कि यार पीयूष गोयल, तेरे अंदर तो पोटेंशियल है यार, तू तो बोल सकता है। लोगों ने क्वेश्चन किए, मैंने उनके जवाब दिए। तो जब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया तो उसके बाद ही मैंने मोटिवेशन स्टार्ट किया। और जब मैं मंच पे से उतर के आ रहा था, अब इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट है,
सेल्फी लेना शुरू कर दिया, ऑटोग्राफ लेना शुरू कर दिया। तो मेरी वाइफ और मेरा बेटा वहीं था, मेरी वाइफ और मेरा बेटा देख रहा था। तो वहाँ से थोड़ा सा चेंज हुआ कि मेरे हस्बैंड, मेरे पापा काम तो अच्छा कर रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं ऑटोग्राफ ले रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, उसके बाद से सोचने की, उनकी जो सोचने थे ना, सोचने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो गया और मेरे फेवर में हो गया। हीरा कहाँ पे मिलता है दादा? कोयले की खान में मिलता है। और कोयले की खान कैसा है, अंधेरा है लेकिन चमकता है वो हीरा सबसे ज़्यादा वहाँ पे। तो आपका काम शायद वैसे ही है, हर जगह में ये दिखाई नहीं देगा, लेकिन आपका मेहनत, आपका सोच हीरा का तरह कहीं ना कहीं चमकेगा। और वो चमकाना, जैसे मैंने आपको इसलिए जोड़ा कि मैंने देखा कि शायद एक पॉजिटिव चीज़ को कनेक्ट करने से, एक पॉजिटिव सोच को हम लोग आगे बढ़ा बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ सपोर्ट आप करेंगे, कुछ सपोर्ट हम करेंगे, लेकिन आपका जो चीज़ है वो सारी दुनिया का पास जाना चाहिए। बिल्कुल जाना मैं चाहिए, कोशिश करूँगा, मेरा जो नेटवर्क है, जो प्लेटफॉर्म है, आपका सोच, आपका मेहनत और आप जो क्रिएशन करना चाहते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत जनरेशन टू जनरेशन। आपको यहाँ पे एंड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, मेरी कुछ सोच न भी यही है। ये आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, मेरे से लोग बाग पूछते हैं पीयूष जी ये क्या है, क्या कर? मैंने कहा भाई देखो, मेरे से बहुत सारे अभी पिछले 6 महीने के अंदर थोड़ी सी चीज़ें बड़ी कंस्ट्रक्टिव हो रही हैं, बड़ी अच्छी से तो मेरे पॉजिटिव वे में आ रही है, क्योंकि भागवत गीता डेली पढ़ता हूँ। तो पॉजिटिव सोच होती जा रही है और पॉजिटिव लोग मेरे साथ जुड़ते जा रहे हैं। ये सब ब्लेसिंग्स हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। मेरी सोच पॉजिटिव ऑटोमेटिकली होती जा रही है। मैं किसी ज़माने में नेगेटिव था, 2003 में डिप्रेशन में चला गया था, डीप डिप्रेशन में था, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन सोच धीरे धीरे चेंज हुई, बहुत सारे परिवर्तन आए हैं, बहुत सारी। तो मुझे कुछ लोग मिल रहे हैं मेरे से, कहना कि पीयूष जी आपने 3 किताबें जो म्यूजियम में दे दी हैं, हम क्यों ना अपना एक म्यूजियम बना लें? ठीक है भाई, बनाओ, हम आपके साथ कह लेंगे। हम ये सारी आपके राइटअप की किताबें हैं जो आपने लाए हैं, तो ये प्रिजर्वेशन होना चाहिए। बिल्कुल राइट, नेक्स्ट जनरेशन को इसको समझना चाहिए। मैं चाहूँगा कि दिल्ली, सिर्फ दिल्ली में नहीं, इसको कैंपसिंग होना चाहिए। मतलब कॉलेज, स्कूल वगैरह में अगर आप जाकर वर्कशॉप कराते हैं, वहाँ पे जाके ये स्टूडेंट्स लोग का साथ नेटवर्क बढ़ाते हैं। ये सपोर्ट, आप जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि ये चीज़ को आगे बढ़ाएं, तो वर्कशॉप कीजिए, कॉलेज में कीजिए, स्कूल में कीजिए। ये आमंत्रित कीजिए, मैं आने के लिए तैयार हूँ। तो जब बंदा तैयार है, आप बुलाने को लिए इंतजार क्यों कर रहे हैं? बुलाइए। ये इसको एक सीख, ये एक जर्नी होगा, एक सोच को आगे बढ़ाइए। देखिए पीयूष दा, मतलब क्या हो रहा है अभी, हम लोग का दुनिया नेगेटिव चीज को बहुत आगे बढ़ाती है। बिल्कुल, एकदम से कर रही है, एकदम उसका स्प्रेड अप बोलिए, वायरल बोलिए, देरी नहीं लग रही। अच्छे काम वायरल नहीं होते हैं, लेकिन जो वायरल होता है वो एक दिन गायब हो जाते हैं। लेकिन जो अच्छे काम होते हैं वो सस्टेन कर जाते हैं, फॉरएवर रिमेंबर्स रहते हैं। हाँ, तो जो लोग ये वीडियो देखें रहे हैं, तो आपका साथ एक एपिसोड में तो ये खत्म नहीं होगा। मैं तो फिर दिल्ली आऊँगा, मेरा बद दिमाग में कुछ ना कुछ बदमाशी फिर घूम फिर के आएगा, कुछ ना कुछ करूँगा। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं भागवत गीता जो मैंने उल्टी लिखी है ना, वो मैं दिखाना चाहता हूँ। ये भागवत गीता है और ये पूरी मैंने इसको लिखा है। भाई एक बार जिंदगी में पढ़ ले जरूर यार। भगवान कृष्ण के जो श्लोक है ना, 574 श्लोक, 700 में से 574 कम से कम अपने मुंह से बोल दें, उनको मज़ा आने वाला है, जिंदगी बदलने वाली है। और एक किताब मैं और दिखाना चाहता हूँ जो वो मेरे दिल के बहुत करीब है। ये सुई से लिखी किताब है। इस पुस्तक ने मेरे को स्टार बना दिया। इसमें मेरा लिखने का शौक पूरा हो गया और इसको पढ़ने के लिए शीशे की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर मैंने मेहंदी कौन सी किताब लिखी। ये किसी किताब पता है आपको? ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी की गीतांजलि है, जिसको 1913 में नोबेल प्राइज मिला था, उसको लिखा मैंने। फिर एक चीज़ जो आप बहुत ही पसंद करते होंगे, दुर्गा कवच, संस्कृत भाषा में लिखा।
आपने मेरे से क्वेश्चन किया कि क्या मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। मैं एक्चुअली में क्या है, प्रोडक्टिविटी पर काम करता हूँ। मैं 500 पेज का भी उपन्यास लिख सकता हूँ, मैं 700 पेज का भी लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि वो पढ़ेगा कौन, टाइम किसी के पास है नहीं आज। तो मैं कोटेशंस लिखता हूँ, कुछ कोटेशंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बड़े काम के आने वाले हैं। दोस्त 3 चीज़ पर अपना काम करना बिल्कुल कोटेशंस हैं आपके लिए, पूरे परिवार के लिए और पूरे विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और आने वाली जनरेशन के लिए हैं। 3 चीज़ पे काम करना, नीति, नियम और नियत। अगर आपकी काम करने की नियत है, सफलता के दरवाजे आपके सामने, ज़िंदगी टालने से बिल्कुल भी चलने वाली नहीं है। चुनौतियों की चिंता मत करो, चिंतन करो, क्योंकि चुनौतियाँ किसी न किसी रूप में आपके साथ चल रही हैं। ज़िंदगी में अगर किसी का सहारा लेके जियोगे, एक दिन हराव महसूस करोगे। और अंत में जो मेरा बहुत ही फेवरेट है, मैं एक दिया हूँ, मेरा काम है चमकना। मैं एक दिया हूँ, मेरा काम है चमकना। हो सकता है मेरी रोशनी कम हो, लेकिन दोस्त दिखाई बहुत दूर से दूंगा। चमकना आपने, सूरज बन के चमकोगे, पूरी दुनिया में प्रकाश फैलाओगे। चांद बन के चमकोगे, रात में नजर आओगे। तारा बन के चमकोगे तो बहुत दूर से नजर आओगे। डिसाइड आपने करना है, सूरज बनना है, चांद बनना है या तारा बनना है। और मेरा साथ जब जुड़ गया है, कुछ ना कुछ ज़रूर बनना है, हम लोग मिल के बनाएंगे। थैंक यू। तो ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ। तो ये मेरा ब्लॉग का नाम आप लोग को मालूम है, अरिजीत ब्लॉग्स बोल पे, जहाँ पे मैं जो जिनसे मिलता हूँ, जो शूट करता हूँ, वो ब्लॉग्स में लाता हूँ। और जो मेरा जो मेन चैनल है अरिजीत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, उसको सब्सक्राइब कीजिए। 1 रुपया भी उस पर खर्च नहीं होता है, खाली हाथ का काम होता है। सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, उस ताकि ज़्यादा सारे ज़्यादा लोग इनको इन्वॉल्व हो, अच्छे चीज़ को देखें, सोचे बिल्कुल। और इसको बढ़ावा दे। अब मेरे लिए कुछ मेहनत कर दीजिए, बोलिए सबको अरिजीत जी, आप कलकत्ता से आए हैं, ये मेरे लिए बड़े दिल्ली वासियों को बोलिए। दिल्ली वासियों के लिए पहले, सबसे पहले तो मैं कलकत्ता वासियों को, क्योंकि मैं आई लव बंगालीज बिकॉज ऑफ रामकृष्ण परमहंस, बिकॉज ऑफ स्वामी विवेकानंद। और एक चीज़ बता दूं इस ब्लॉग के माध्यम से, हिंदुस्तान में जितने भी नोबेल प्राइज मिले हैं, सबसे ज़्यादा बंगालीज को मिले हैं। दूसरा, आप कलकत्ता से यहाँ आए हैं, ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। और साधुवाद आपको, आपके काम के लिए साधुवाद, कि जो आपके अंदर पैशन है, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ पैशन। और पेशेंस एंड पैशंस काउंट द फिशेस। तो आपके लिए बहुत साधुवाद, और आप काम कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप दिल्ली में जब आएंगे तो मुझे ज़रूर बुलाइएगा, आपके साथ बुलाइएगा। तो मैं तो बुला के ऑलरेडी ये ब्लॉग निकल गया, तो आप तो जुड़ गए। तो ज़्यादातर तो से जो लोग, साधुवाद आपके लिए, बहुत बहुत साधुवाद, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं दिल्ली में आया हूँ, और अगली बार मैं चाहूँगा कि आप मेरे घर पर जरूर आएँ। मैं घर पर बुलाना, मैं आपको अगली बार आएंगे तो घर पर इनवाइट करूँगा, और वहीं बैठ के आपने वहीं रहना है, कहीं और नहीं रहना, ध्यान रखना। तो ये एक रिलेशनशिप की आज शुरुआत है इस ब्लॉग के माध्यम से। देखूंगा कितना दिन, कितना साल हम लोग एक साथ जुड़ के और अच्छी चीज़ को स्प्रेड अप कर सकते हैं। तो अरिजीत ब्लॉग को जोड़िए और अच्छी चीज़ के साथ खुद को जोड़िए। मुझे लिंक भेजेंगे तो बहुत जगह जाएगा, बहुत जगह जाएगा। ये आप पता नहीं आज कहाँ, तो वो आपका काम है, मैं तो भेज दूंगा, मेरा भेजना काम है। आप ये तो पता नहीं कहाँ जाना है, ये तो बहुत दूर तक जाना है। अच्छे चीज़ को सभी चलिए मिलके स्प्रेड करते हैं। और ख़ास बात है, दादा की जो ख़ास चीज़ है उसको स्प्रेड कीजिए, उसको आर्काइव कीजिए। और इसका जो एक नेचुरल ब्यूटी है, ऑनेस्टी है, हार्डवर्क है, पैशन है, डिप्रेशन से निकलकर ये जॉनर को उन्होंने चूज़ किया है, तो कुछ ना कुछ ऊपर वाला का खासियत चीज़ होगा। ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड से ही आप ये कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, उसके बिना मैं कुछ भी नहीं है। सो नथिंग। ही इज द मेन बॉस ऑफ ऑल ऑफ अस। वो है तो हम लोग हैं। थैंक यू दादा, थैंक यू वेरी मच, बहुत